सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधुओं का बहुत स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ बुलाई गई है उसका मकसद ये है कि अभी जो इलेक्शन फर्स्ट फेज़ का हुआ है उस फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन में जिस तरीके से इलेक्शन ने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है वोटिंग परसेंटेज में, उस वोटिंग परसेंटेज के लिए जो लगभग 8% के करीब वोट बढ़ा है उसमें जन स्वराज की एक बहुत बड़ी भूमिका है। उस पर हम लोग बात करेंगे। आज हमारे साथ इसमें बात करने के लिए हमारे तरफ साथ सिद्ध जी हैं, सिद्धनाथ राय जी हैं जो पूर्व विधायक हैं, वो हैं। सीनियर आईएएस हैं अरविंद सिंह जी, वो हैं। हमारे साथ विनय मिश्रा जी हैं जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं, आईटीएन हैं, वो हैं। नीलिमा जी हैं और पीछे हमारे सारे प्रवासी बैठे हैं। मिंटू जी जो यूके से आए हैं, उसके बगल में बैठे हुए हैं आलोक जी जो वो खुद यूके से आए हैं, और कैप्टन साहब को तो आप लोग जानते हैं। ये सारे हमारे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। हम ये बताने के लिए कि ये जो लोग आपके हमारे पीछे नज़र आ रहे हैं, ये सारे लोग जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी से प्रभावित होकर के 7 समुंदर को लांघ करके इनके जैसे करीब 200 से ज़्यादा प्रवासी जो हैं वो आए हैं डिफरेंट कंट्री से, अक्रॉस द कंट्री, जो सिर्फ इसलिए आए हैं कि वो यहाँ आ करके अपने मत का अधिकार करेंगे। और ये शुरू से जन स्वराज पार्टी, शुरू से हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बार बार ये कह रहे थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जो प्रवासी मजदूर हैं जो आ रहे हैं, उनको ये कहा गया कि आप उनकी वजह से ही यहाँ इस बार एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, और वो जो आ रहे हैं छठ पूजा के बाद, वो छठ के बाद नहीं चले जाएंगे, वो अपने मत का अधिकार वोट दे करके ही जाएंगे। जिसकी वजह से, और सिर्फ यही नहीं, जो युवा वर्ग है जिनको जन स्वराज पार्टी ने इनकरेज किया कि अपने वोट को दे करके कैसे आप यहाँ पर बदलाव लाइए, तो बदलाव के लिए लोगों ने जो वोट किया है, जो जन स्वराज पार्टी ने जो बातें बताई, जो सारे मुद्दे हैं, जिस मुद्दे पर आज इलेक्शन हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का था। उस पलायन के मुद्दा को उठाने वाले और सबसे ज़्यादा मुखर होकर बात करने वाले हमारे सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी है, जिसका ही ये इफेक्ट है कि आज आपको ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें बाकी डिटेल में कि ये परसेंटेज कहाँ कहाँ कैसे बढ़ा है, मैं इसके लिए सीनियर लीडर और आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको डिटेल में बता दें। जी धन्यवाद। आप लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन हुआ है उसके बाद बुलाए हैं। फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ और इसके लिए जन स्वराज सभी युवा मतदाताओं, सभी मतदाताओं को, और जो इस इलेक्शन के कार्य में लगे हुए हैं प्रशासनिक पदाधिकारी, इलेक्शन कमीशन, सभी को धन्यवाद देती है। जन स्वराज का ये कहना है कि ये इलेक्शन युवाओं के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, जन स्वराज के भविष्य के लिए नहीं है। ये जन स्वराज के जो प्रणेता हैं वो बिहार के भविष्य बनाने के लिए आए हैं, और ख़ासकर जो पलायन रोकने और युवाओं को रोज़गार देने के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो अभी इलेक्शन हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज यूथ का है, और यूथ में लगभग 13% वृद्धि हुई है पिछले इलेक्शन से वोटिंग पैटर्न में। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यूथ जो है जन स्वराज के आह्वान पर, जो जन स्वराज यूथ के लिए काम कर रहा है, और जो लोग बाहर श्रमिक हैं, पलायन करके गए हैं, वो सभी छठ के अवसर पर आए हैं और बहुत ही इंटरेस्ट लेकर बूथ पर गए हैं। और ये उनकी उम्मीद है कि जन स्वराज आए, क्योंकि लोगों को ये समझ में है कि जो सरकार अभी है वो कुछ बदलाव नहीं ला सकती है।
जो सरकार पहले रह चुकी है वो भी कुछ बदलाव नहीं ला सकती है। अगर बदलाव कुछ ला सकता है तो वो प्रशांत किशोर और जन स्वराज के लोग ही ला सकते हैं। और यह विश्वास बूथ पर दिखाई दिया है, इलेक्शन में दिखाई दिया है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार जो युवा हैं, महिलाएं हैं, जो बाहर के प्रवासी है, बिहार के प्रवासी जो आए हैं, सेकंड फेज में जन स्वराज को आगे बढ़ाने में, बिहार में परिवर्तन लाने के लिए इसी प्रकार लगे रहेंगे। और हम समझते हैं कि ये उम्मीद जन स्वराज का जो युवाओं से लगा हुआ है और युवा उसे पूरा करेंगे, उसे लेगा और बिहार में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। और जिस प्रकार का परसेंटेज ऑफ वोटिंग फर्स्ट फेज में हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ में जहां प्रशांत जी का पदयात्रा हुआ है वहां और अधिक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार ईश्वर कण-कण में है, हम समझते हैं कि जन स्वराज युवाओं के मन में है। धन्यवाद। और अब हमारे साथी हैं, ये बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और आरा के प्रभार में रहे हैं। श्री सिद्धनाथ राय जी पूर्व विधायक हैं, ये कुछ शब्द बोले। नमस्ते। अभी जो ये प्रेस वार्ता आपकी चल रही है, ये खास करके ऐसे मुद्दे पर है जिसके बारे में प्रशांत किशोर जी अपने विभिन्न ज़िलों के दौरे में वो कहते रहे हैं। और जो मुख्य मुद्दा रहा है हमारे जन स्वराज का, उसमें पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस प्रदेश में। और उस पलायन का मतलब हुआ कि पलायन से जुड़ा हुआ बेरोजगारी का, रोजी रोजगार का मुद्दा रहा है जुड़ा हुआ, इसलिए ये बड़ा मुद्दा रहा है। अभी हम लोग 10-15 दिनों के अंतराल में जो हमारे ज़िले में, हम भोजपुर ज़िले से आते हैं, संदेश विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक रहा हूँ। अभी मैं 15 दिनों के बाद कल ही लौट कर आया हूँ अपने ज़िले के दौरे और चुनाव क्षेत्रों से। बड़ी संख्या में जो गांवों का दौरा हम लोगों ने किया, लोगों से, जो आम जनता तो हमसे मिली ही, महिलाएं मिली, लोग, गांव के लोग, मजदूर, किसान और सभी तबके के लोग मिले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी संख्या मिली हमको वहाँ जो मुलाकातें हुई, वो वैसे लोगों से हुई जो बाहर से नौकरी में लगे हैं, दूसरे प्रदेशों में गए हैं। वो सब लोग इस बार परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए बिहार आए थे। और छठ के बाद जो बहुत जल्दी में जाने की जो पहले रहता था एक उतावलापन, वो नहीं रहा है इस बार वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके यहाँ से जाने वाले हैं। यही कारण है कि जो हमारी जो मतदान की जो संख्या बढ़ी है, जो इतना बड़ा जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इसका मूल मुद्दा यही रहा है कि नौजवानों ने, बेरोजगारों ने और बाहर पलायन करने वाले लोगों ने बड़ी ज़ोरदार ढंग से जन स्वराज को अपना मत दिया है। उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं बहुत जगहों पे ये प्रचार गलत ढंग से किया जा रहा है। पहली दफ़ा 20-30-35 वर्षों का राजनीतिक जीवन हमारा रहा है, जब भी बदलाव होता है तो भारी संख्या में मतदान पड़ता है। और मतदान जब भारी संख्या में पड़े तो हमेशा सरकारें बदलती है। यह हम लोग 30-35 वर्षों से देखते आ रहे हैं। लेकिन इस बार एक गलत नैरेटिव चलाया जा रहा है। कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस बार जो भारी मतदान हुआ है वह सत्ता बचाने के लिए हुआ है और उनको सत्ता में रखने के लिए हुआ है। ये बिल्कुल ही गलत अवधारणा बनाई जा रही है। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, बिहार के जो लोग हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, वह इस बात को खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और ये पहला जो फेज का जो चुनाव हुआ है, इसके बाद जो दूसरा फेज का जो चुनाव होने जा रहा है, यह और भी मतदान प्रतिशत को बढ़ाएगा। इसलिए कि तमाम हमारे लोग, प्रवासी लोग आज जमकर बैठे हैं बिहार में, उत्तर बिहार के उन क्षेत्रों में जहां चुनाव होना है 11 तारीख को। आप देखेंगे इससे भी बड़ा मतदान की संख्या आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टीना मिश्रा जी, माइक
और क्या बोलूं, लेकिन हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।